आगे बढ़ते हैं। पहली खबर का रुख कर लेंगे। पहली खबर है, राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के नतीजों को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के आरोपों पर राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने आंकड़ों और दस्तावेजों के साथ चुनाव आयोग पर आरोप लगाए, जिससे यह विवाद और बढ़ गया है। इस बीच अब राहुल गांधी का एक नया वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में राहुल गांधी ने साल 2023 के छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों के नतीजों पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। राहुल गांधी ने कहा कि दोनों राज्यों में चुनावी नतीजे चौंकाने वाले थे और उन्हें इस बात का एहसास है कि कुछ तो गड़बड़ हो रही है। उन्होंने दावा किया कि मध्य प्रदेश में भारी एंटी इनकम्बेंसी थी, लेकिन फिर भी कांग्रेस को सिर्फ 65 सीटें मिली। राहुल गांधी का कहना है कि ऐसा हो ही नहीं सकता था। उन्होंने आगे कहा कि उन्हें महाराष्ट्र में भी कुछ ठोस सबूत मिले हैं जो चुनाव प्रक्रिया और वोटर डेटा में हेरफेर की तरफ इशारा करते हैं। कुछ समय पहले हमें दाल में काला लगा। चुनाव के नतीजे आते थे, मूड एक तरीके का होता था, रिजल्ट दूसरे तरीके का। मुझे याद है उत्तराखंड में हम चुनाव हारे। बाद में मैंने कैंडिडेट से पूछा कि जहां रोड शो हुआ था वहां जाके देखिए हमें कितने वोट मिले। हजारों लोग आए थे, पोलिंग बूथ में किसी ने वोट नहीं किया। यह असंभव था, यह हो ही नहीं सकता। उसके बाद छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के रिजल्ट, हमें लगा कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। 2018 में मध्य प्रदेश में चुनाव होता है, हम जीतते हैं, हमारी सरकार चोरी हुई थी। 2023 में चुनाव होता है, मैंने अपने आंखों से भारत जोड़ो यात्रा में देखा, भयंकर एंटी इनकम्बेंसी, और हमें 65 सीट मिलते हैं। इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। और फिर महाराष्ट्र में पहली बार हमें सबूत मिला। कुछ समय पहले तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के चुनावी नतीजों पर राहुल गांधी ने सवाल उठाए हैं। वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का आरोप लगाया, जिसके बाद से सियासी घमासान मचा हुआ है। राहुल गांधी के आरोप गंभीर है। हालांकि अब इस पूरे मामले पर चुनाव आयोग क्या कहता है ये देखना होगा, लेकिन बीजेपी इसे लगातार गैर जिम्मेदाराना बयान बता रही है। उनका कहना है कि ये बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना बयान है जो राहुल गांधी दे रहे हैं। वोटर लिस्ट की गड़बड़ी पर लगातार देश भर में सियासत हो रही है। तो राहुल गांधी की बातों को गैर जिम्मेदाराना बीजेपी ठहरा रही है और सवाल उठा रही है कि इतने दिनों के बाद इस तरीके से सवाल क्यों उठाया जा रहा है। वहीं कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक एक सबूतों के साथ कल राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। इसके बाद से अब मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के चुनावी नतीजों पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि चुनाव आयोग इस मसले पर क्या कुछ कहता है, लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही है वो बता रही है कि अभी फिलहाल चुनाव आयोग की विश्वसनीयता कटघरे में है और उसे फिलहाल अपनी विश्वसनीयता को लेकर तथ्य सामने रखने होंगे। और चलिए, हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं अवधेश उपाध्याय, हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। उनका रुख कर लेते हैं। अवधेश जी, आपने सुना राहुल गांधी के बयानों को भी, किस तरीके से आप इन बयानों को देखते हैं और चुनाव पर जो उंगली उठा रहे हैं राहुल गांधी, तो क्या चुनाव आयोग को इस पर सामने आकर सफाई देनी चाहिए? देखिए, ऐसा है, मैं बताऊं आपको, राहुल गांधी जी कोई आज पहली बार नहीं उठा रहे हैं चुनाव आयोग पर सवाल। जब जब उनको लगता है कि कहीं किसी चुनाव में इनकी हार निश्चित होने वाली है, तभी ये चुनाव आयोग पर सवाल खड़ा करते हैं। चाहे आप देखिए लोकसभा की बात कर लीजिए, किसी विधानसभा चुनाव की बात कर लीजिए। आज यदि बिहार में चुनाव हो रहे हैं, बिहार में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की तरफ जो है लोग रुझान है, पूरी तरह से जो झुकाव है, जो प्यार है अपने प्रधानमंत्री के प्रति, उसको देखते हुए पूरे का पूरा विपक्ष बौखलाया हुआ है इस समय। और ये कहीं ना कहीं ये दर्शाता है राहुल गांधी जी जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप की राजनीति आज के समय कर रहे हैं,
उससे ये प्रतीत होता है कि इनकी हार जो है पूरी तरह से वहां पर इन्हें दिखाई दे रही है बिहार में, इसीलिए आरोप प्रत्यारोप की राजनीतिक पैरों पर उतारू हुए। ठीक है, आपकी बात ठीक है कि जहां पर जीत रहे वहां पे सवाल नहीं उठाया जा रहा है, लेकिन अगर वो तथ्यों के साथ बात को रखते हैं तो को क्या उसे इनकार कर देना चाहिए? एलओपी की हैसियत रखते हैं वो, तो क्या उनकी बातों को चुनाव आयोग पर सफाई तो उनको देनी चाहिए ना इस मामले पर? बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूं देना चाहिए, लेकिन एक बात बताइए ना, जब बात सच होती है तभी तो कोई सफाई देगा उसमें। इन्होंने तो ईवीएम पर भी सवाल खड़ा किया था, जब इलेक्शन कमीशन ने तो बुलाया कि आइए देखिए आप ईवीएम को, तो कोई गया वहां पर देखने? कोई नहीं गया। ये केवल झूठ बोलकर देश की जनता को गुमराह करते हैं, बाकी कोई दूसरा काम इनके पास है नहीं आज के समय। आपके मुताबिक ठीक है, वो गुमराह कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये है ना कि जिस तरीके से वो बेंगलुरु की सेंट्रल सीट के बारे में बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि यहां पर फर्जी वोटर्स जो है वो कई जगहों पर थे जिनके जरिए चुनाव जीता गया। वो बेंगलुरु सेंट्रल की बात कर रहे थे, बता रहे थे 1 लाख से ज्यादा फर्जी वोटर्स थे। तो अब जब आप बिहार में 65 लाख वोटर्स को बाहर निकालते हैं, तो फिर वो कर्नाटक चुनाव हो या दिल्ली का चुनाव हो या हरियाणा का चुनाव हो, तो वहां पर भी तो ये चीजें अप्लाई करनी चाहिए थी। मेरी आवाज आप तक आ रही है अवधेश उपाध्याय जी? और चलिए, तकनीकी दिक्कतों के कारण संपर्क टूट रहा है, दोबारा हम उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं अवधेश उपाध्याय, वो तमाम सवालों का जवाब दे रहे थे। तो राहुल गांधी अब चुनावों को लेकर के सवाल उठा रहे हैं, जिसके बाद से अब इस समय सियासी हलचल बढ़ गई है। लगातार राहुल गांधी के सवालों का जवाब जो है वो अब तलाशने की कोशिश की जा रही है। चुनाव आयोग सिरे से खारिज कर रहा है, बीजेपी भी इसे गैर जिम्मेदाराना बयान बता रही है, और अमित शाह कह रहे हैं कि राहुल को संविधान पढ़ लेना चाहिए। तो शक होता है कि वोटर का पता गड़बड़ है, लेकिन किस दल के जो बीएलए हैं वो पुष्टि नहीं हो पाती, आखिर वो किस दल को वोट जा रहा है इसको लेकर भी सवाल है। वोटर कई जगह रजिस्टर है, इसको लेकर भी सवाल है राहुल गांधी का, लेकिन इस चीज को चुनाव आयोग समय समय पर ठीक करता रहा है। और चलिए, इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हम कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता का रुख करेंगे। डॉक्टर शिवानंद हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं, उनका रुख कर लेते हैं। शिवानंद जी, मेरा पहला सवाल तो आपसे यही रहेगा कि जहां आप चुनाव जीत जाते हैं वहां ठीक रहता है, जहां हार जाते हैं वहां लगते हैं हिसाब किताब करने, कभी ईवीएम गड़बड़ बता देते हैं, अब फर्जी वोटर्स को नाम लेकर सामने आए हैं। तो चुनाव आयोग तो वही काम कर रहा है ना जो आप लोग बताते हैं। बिहार चुनाव में तो ठीक करने की कोशिश हो रही है, तभी तो 65 लाख वोटरों को बाहर किया गया है। गुड इवनिंग सर, डॉक्टर शिवानंद बोल रहा हूँ। जब से नरेंद्र मोदी जी 2014 से लेके 2025 तक महाराष्ट्र हो, कर्नाटक हो, हरियाणा हो या मध्य प्रदेश, हमेशा ईवीएम हैक करना और ब्लैक एंड व्हाइट वोटर्स, महाराष्ट्र में, मैं महाराष्ट्र से आता हूँ, तो महाराष्ट्र में उन्होंने 75 लाख वोटर्स फ्रॉड किया है, और फ्रॉड करके देवेंद्र फडणवीस खुद नागपुर में 9% वोट्स बढ़ाया। बीजेपी का 89 एमएलए हर जगह 8, 9, 8, 9, 11% वोट बढ़ा के दिया। एक बिल्डिंग में 7000 वोटिंग, ऐसा कितने बिल्डिंग में, एक बिल्डिंग में 7000 वोट नहीं, ठीक है, एक बिल्डिंग की बात आप शिवानंद जी कह रहे हैं, ठीक है कि एक बिल्डिंग में 40 वोटर्स बना दिए गए, पर इसके क्या सबूत है कि वो सिर्फ बीजेपी के ही वोटर्स थे? इसका मतलब तो साफ है ना कि मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू, यही हाल हो गया इस समय राजनीति में। देखिए, इलेक्शन कमिश्नर बीजेपी का कठपुतली बन के काम कर रहे, और ज्ञानेश कुमार अमित शाह जी के अंडर काम किए हुए। बीजेपी आरएसएस, नरेंद्र मोदी जी ग्राम पंचायत भी कभी जीत नहीं सकते, अमित शाह जी कभी ग्राम पंचायत जीत नहीं सकते। ये लोग हमेशा यही ईवीएम और वोटिंग जब फेक, एक ही वोटर कर्नाटक में भी किया, यूपी में किया, महाराष्ट्र में किया, राजस्थान में किया, ऐसा कैसा हो सकता है? एक ही आदमी
अभी समझो मेरा नाम शिवानंद दुल्ला, तो मैं कर्नाटक में भी वोटिंग किया, एड्रेस नहीं है, महाराष्ट्र में वोटिंग किया, एड्रेस नहीं है, राजस्थान में किया, ऐसा कम से कम 1 करोड़ के ऊपर हमको मिला है। इसमें पूरी तरह 6 महीने लगे हुए हमारे नेता। बिल्कुल, जांच पड़ताल को आप लेकर के काम तो कर रहे हैं, उसके तथ्य भी सामने लेकर आ रहे हैं, लेकिन देखना होगा कि अब चुनाव आयोग इस पूरे मामले पर क्या कुछ अपना पक्ष रखता है। बहुत शुक्रिया शिवानंद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपने विचारों को हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। तो लगातार सियासी घमासान मचा हुआ है। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर तो सवाल उठ ही रहे हैं। अब साल 2023 में मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में हुए विधानसभा चुनाव को लेकर भी कांग्रेस पार्टी सवाल उठा रही है।